नमस्कार प्रिय भारतवासियों। आज हमारे तो संत समाला साहब सतनाम है। आज सतनाम सत्संग नवा गांव में बाबा गुरु घासीदास के सतनाम सत्संग रखेगी रिसे आप तीसरे दिन रात भर आपको कार्यक्रम देना है तो जयकारा तो कम से कम प्यार से लगा लीजिएगा। बोल गुरु घासीदास बाबा की जय जय सतनाम जय सतनाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज संचालक महोदय के द्वारा मुझे मंच में आशीर्वाद कृपया प्रदान हेतु दिया गया है, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारी ग्राम नवा गांव में TDC संगीतमय सतनाम सत्संग के कार्यक्रम आयोजक समिति सतनामी समाज के द्वारा रखा गया था, जिसमें दूर दराज से चल करके मंडली भाग की और लगातार उसकी धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें सब यहाँ आकर के अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए इस ज्ञान गंगा में सराबोर हो रहे हैं। और मैं वैसे क्या आशीर्वाद दे सकता हूँ, देने वाले तो हम सबका ये परम पिता परमेश्वर संत गुरुदेव शतलोकवासी अंतर्यामी सतगुरुदेव है। आज के इस कार्यक्रम की हमारी आज विशिष्ट तिथि में सम्मिलित भाई पूर्व हमारे सत्तावी समाज के जिलाध्यक्ष भुला देता हूँ जल्दी में है सामने बैठे नाम भुला के हमारे गायकवाड़ है चेलक भैया, चेलक भाई हमारे गायकवाड़ जी, और ये हमारे फिर भुला गए भाई, और हमारे ये शक्ति साहेब महासमुंद से हमारे बालाराम के समझने मुरमुरे, तो भैया जी नाम राजन जागड़े जी, अभी हमारे ब्रांच मैनेजर ये भी महासमुंद के रहने वाला संभाग स्तर के अधिकारी है। ये ऐसा बैंक के ब्रांच मैनेजर है, संभाग स्तरीय अधिकारी, बड़े बहुत अधिकारी है। कायदे में भी रहता है, मैं भी रहता हूँ, और समाज के प्रति इसका इतना लगाव देखा। हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, केवल मोबाइल के माध्यम से संपर्क हुआ तो पहले वो देखा NR मार्कंडे, तो उसको ये अनुभव हो गया कि हो गया जैसे सतनामी होगा, तो घर से फोन लगाया, नमस्कार क्या जय सतनाम बोला, बोलो सत्य नाम की। ये होता है हमारे संगठन को आत्मीयता। मैं NR मार्कंडे देखा, मेरे ऑफिस में दिनवानी था, मेरे यहाँ पहुंचा था, यह जानकारी मिली होगी। NR मार्कंडे मैंने देखा टंडन, वो कहाँ कैसा है ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन टंडन पढ़ा मेरे दिल गदगद हो, इतना बड़े समाज स्तर के अधिकारी हमारे कांकेर जिला में आया, और उसने देख कर इतना हमारे अधिकारी है ना कांकेर जिला में बैठे हैं, तो दोनों में इतना आत्मीयता हो गई कि जय सतनाम से हम लोग का संबोधन शुरू हो गया। नमस्कार नहीं, जय सतनाम। टंडन जी बैठे हैं, क्यों सर जी? ये होता है हमारे एक समाज के प्रति आत्मीयता, और होना भी चाहिए, ऐसे लगाव होना चाहिए। लेकिन हम छोटे छोटे बातों के लिए आपस में इस प्रकार से ईगो ना पाले। ये बहुत बड़ी जख्म है ईगो नाम की जो बीमारी है ना। छोटी सी हम क्या कर लेते हैं, छोटी से हमें पद मिल गए, छोटी से हम कोई अधिकारी बन गए, कर्मचारी बन गए, पदाधिकारी बन गया, समाज के प्रमुख बन गए, या समाज के सदस्य बन गए, कार्यकारी सदस्य बन गए, तो आपस में इस प्रकार से हम उलझ जाते हैं। तो हम यही चाहते हैं, ये निवेदन चाहते हैं कि भाई इस समाज को आगे कौन ले जाएगा। हम एक दूसरे में ईगो पाल लिए, तो ईगो का हल सत्संग है, और सत्संग जब इतना बड़ा करा रहे हो तो इसमें एक दूसरे में किसी प्रकार की कटुता की भावना नहीं होनी चाहिए। ये मेरा नम्र निवेदन है। बाबा जी के बारे में तो आप लोग सब सुनते हो, बाबा जी के बारे में क्या बताऊं। वो तुलसी संदेश को देने के लिए वो कहाँ से आया था सबको मालूम है, सतलोक का रहने वाले। आज मृत्यु लोक में आकर के जितने भी संत आए हैं, जितने भी संसद गुरु आए हैं, किसके लिए आए हैं बताओ? हमने रास्ता चलना नहीं सीखा था, बोली बोलना नहीं सीखा था, खान पान हमारी नहीं थी, हमें संगति कैसी करनी ये भी हमको जानकारी नहीं थी, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, और कैसे क्या कर्म करना ये भी हमें मालूम नहीं था। अब इसके बताने वाले कौन हुआ? गुरु। हमें गुरु की जरूरत शुरू से पड़ती है। पैदा जैसे हुआ, जन्म लिया, तो माँ की हमारी गुरु हो जाती है। माँ हमको सिखाती है, पापा है, मामा है, काका है, ये अपने परिवार का सदस्य। पहले प्रथम गुरु हमारी माँ होती, उसके बाद स्कूल में जाते, फिर गुरु की
प्राइमरी में अलग पढ़ती है, मिडिल में अलग पढ़ती है, उसका हाई स्कूल में अलग, उसके बाद कॉलेज। आपको उसके आधार पर जैसे बनना है उसके आधार पर गुरु की संगति करना पड़ता है। तो शिक्षा के गुरु हमको अनेक मिलेगा, लेकिन दीक्षा के गुरु केवल सतनाम पिता है, संत सतगुरु है, जिसने संसार सागर में आकर के हमको समझाया, देखो आप मानव बड़ा भाग्य मानुष तन पावा, सुख दुर्लभ सत्कर्म धन पावा। तो आप मनुष्य हो, आपको बुद्धि है, 5 तत्व क्या हुआ, 5 तत्व विवेक की आप में ताकत है, आप अच्छे बुरा का पहचान कर सकते हो, लेकिन जान बुझ करके भी हम अच्छाई को छोड़ करके बुराई की ओर प्रेषित होते हैं, उसी को अग्रसर होते हैं। ये बड़ी दुख की बात लगता है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि अभी चमान जी बहुत कुछ तो है, वैसे सुनाने के लिए तो और मुझे मंच मिलेगा ही। अभी बोल रहे थे बच्चे लोग कि आपको मंचस्थ होना है, तो उसमें भी मैं कोई बोलूंगा आप लोग के बीच में, तो ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि हम सभी मानव समाज, मैं बोला हूँ, शुरू से बोला हूँ, यहाँ कोई जाति विशेष का महत्व नहीं है। सत्संग में कोई जाति विशेष का महत्व नहीं रहता, उसमें गुण का महत्व रहता है। अरे हर गांव में, हर शहर नगर में मंदिर अनेक है, लेकिन हर मंदिर की पूजा नहीं होती। जिसके गुण होता है, महत्व होता है, उसकी पूजा होती है। तो इसमें कुछ ही वर्ण विशेष का, जाति विशेष का, धर्म विशेष का पूजा नहीं होती। जो समाज में, सत्संग में, सत्कर्म में अपने जीवन को व्यतीत करता है, उसमें जीना चाहता है, सबको एक समान मिल करके रहना चाहता हूं। मैं पहले बोला हूं, मानव से नफरत करते हो, कल ही बोला था इसको। अरे मानव, सबसे पहले अरे मानव है तो मानव बनो, मानव है तो मानव बनो। अरे जब इंसान ही नहीं बना हो तो इंसान कैसे बनोगे? इंसान की दुनिया में इंसान खोजता हूँ, कोई संत कभी ने कहा है, इंसान की दुनिया में इंसान खोजता है, इंसान कोई नहीं बनना ही नहीं तैयार है। हम किसी को पूछते हैं, भैया आप कौन हो, तो कहता है मैं गावस्कर हूँ। मैंने गावस्कर तेरा नाम नहीं पूछा हूँ, आप कौन हो पूछा हूँ। बहुत मार्मिक प्रसंग है। मैंने आपको कौन हो पूछा, नाम नहीं पूछा, कौन हो गावस्कर, नहीं तो मैं सतनामिया, मैं तेरे जात नहीं पूछा हूँ। संतों के बात को काट नहीं सकते, इसलिए बोला इंसान बन जाओ। इंसान मानव से नफरत करते हो, सतनाम को तुम क्या पाओगे, सतनाम को तुम क्या पाओगे। इंसान खुदा का बंदा है, नफरत फांसी का फंदा है। इंसान को तुम ठुकरा दोगे, इंसान को तुम ठुकरा दोगे, सतनाम को फिर क्या पाओगे, सतनाम को फिर क्या पाओगे। इंसान की पूजा करने से सतनाम की पूजा होती है। मंदिर में चले गए, पूजा पाठ करने के लिए स्नान ध्यान करके जाकर के ध्यान लगा करके पूजा पाठ किए, और पूजा पाठ करने के बाद अपने घर में जैसे पहुंचे तो आपके अंदर पहले सतनाम था, राम था, रहीम था। जब मंदिर में गए शांति से गए, और जैसे ही घर में आए तो रावण बन गए। कैसे? भाई से झगड़ा, पड़ोसी से झगड़ा, माँ बाप से झगड़ा। फिर तुम्हारे अंदर में जिस सतनाम को बसाना था इस मंदिर में, उसको छोड़ करके आ गए मंदिर में, और जहां घर आंगन को पूजा पाठ मंदिर बनाना था, उसमें आपने पूरा करकट डाल दिए, उस जगह रावण का वास कर दिए। ये हमारी पूजा विधि नहीं है। इसी ज्ञान को अगर हम समझ गए, जिस प्रकार मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ध्यान लगा करके, उसी ध्यान साधनों को मंदिर में बनाए, और हमारे घर की जो बुराई उस मंदिर में भले छूट जाता है, वो क्षमा कर देता है। सदगुरु के पास या कोई भी भगवान हो, कोई धर्म का हो, हमारे घर की जो भी तकलीफ है, दुख दर्द है, हमारी बुराई है, उसको मंदिर में छोड़ो, और मंदिर की जो अच्छाई है अपने घर में लाओ, यानी अपने घर को मंदिर बना लो। फिर आपको मंदिर मस्जिद जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए कहा है कि इंसान से नफरत करते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। खुद को निर्दोष बताते हो और परदोष लगाते हो। अपने आप को सब अच्छा कहते हैं, नहीं नहीं एकदम खुद का धुला हूँ, मैं सत्यवादी हूँ, मैं ही निर्दोष हूँ। खुद को
निर्दोष बताते हो और परिदोष लगाते हो, औरों को धोखा दे करके, औरों को धोखा दे करके सतनाम को तुम क्या पाओगे, सतनाम को तुम क्या पाओगे। ये हमारे गुरु की वाणी है। किससे पूजा? मेरी पूजा करने के लिए बोले पहले इंसान तो बन जा। यहाँ कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, ईसाई बने बने हैं, बैठे हैं, मगर इंसान नहीं बनने का सबने कसम खाई है। या इंसान तो बन जाओ, या किसी पूछे भैया मैं हिंदू, वो कहेगा मैं विष्णु, वो कहेगा मैं सिख, मैं ईसाई, तो इंसान कौन है? नहीं, उसको बोल दे भैया मैं इंसान हूँ। वही सच्चा इंसान है जो सबसे प्रेम करता है, सब धर्म से, सब कौम से, सब मजहब से, उसी को कहते हैं इंसान। लेकिन यहाँ कुछ टुकड़ों में बटा हुआ है। मैं ज्यादा क्या कहूँगा, हमारे बीच में यहाँ वक्ता है, बड़े बड़े ज्ञानी है और समय का बड़ी अभाव है, तो नहीं कहूँगा। मंच मिलेगी जरूर आप लोग को सुनाऊंगा। मैं ज्यादा न कहते हुए मेरे को जो घोषण के लिए आप समय दिए भगवान आयोजक संदेश के लिए मैं आप लोग का आभारी हूँ और सादा यही अपने वाणी को विराम देते हूँ। बोल घासीदास बाबा की जय। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बाखंडी भैया जी। आपने अपने शब्दों से जनमानस को अपने वाणी से सबको बता रहे थे कि शिक्षा और संस्कार जो अपने घर से, समाज से ही निकलता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि चरित्र तेरा अच्छा है तो इज्जत तेरा दासी है, चरित्र तेरा अच्छा है तो इज्जत तेरी दासी है, कर्म तेरी पूजा है तो घर में मथुरा काशी है, घर में मथुरा काशी है। बहुत बहुत धन्यवाद और बड़े ही सम्मान के साथ। चलिए, एक सूचना है समस्त ग्रामवासी भाइयों बहनों माताओं के लिए, सभी के लिए संध्या 7 बजे से 10 बजे रात्रि तक के भोजन की व्यवस्था किया गया है। तो मैं समस्त माताओं से निवेदन करती हूँ कि अपने घरों में आज खाना नहीं बनाएंगे। आज सखरा माता भोजनालय में सबके लिए व्यवस्था रखा गया है और सभी माताओं से निवेदन करती हूँ आज खाना बनाना तो नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ आज सत्संग का लाभ लेंगे और यहाँ आकर के इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए, बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की। आदरणीय मंच में मुंचासी विजय भैया जी, मार्कंडे जी, टंडन सर जी और आदरणीय सर जी, शायद आपसे नया हूँ मैं, गावस्कर जी, आदरणीय बड़े भैया जी, चेला जी, आप जो सूचित है वो सबके नाम है। हाँ शायद हो चुका है। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे नवा गांव में बाबा जी का महत्वाकांक्षा धारा जो चल रहा है, शायद मेरे ख्याल से हमारे जिले में कुछ ही जगह होता है और मैं इस गांव से कम 10-12 साल से वाकिफ हूँ। प्रायः अधिकतर हर साल कुछ न कुछ होता रहता है और मुझे जरूर बुलाते हैं, सम्मान करते हैं। खैर, इस बात की मैं ग्रामवासियों से, सामाजिक साथियों से आभारी हूँ और खुशी इस बात की है यहाँ के लोग जो हैं, माताएं हैं, बहनें हैं और सामाजिक जो साथी हैं, बुजुर्ग हैं, वो इतना विद्वान है कि समाज के लिए परस्पर हमेशा लगाव रखते हैं, समाज के लिए ऊंचा सोच रखते हैं और जरूर कुछ न कुछ सामाजिक लगाव के लिए, बाबा जी का संदेश देने के लिए और मानव समाज में कुछ परिवर्तन लाने के लिए हमेशा लगाव रखते हैं और अच्छा कार्य करवाते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए और मेरे समाज के लिए। कहीं न कहीं हर गांव में ऐसा होना चाहिए, ऐसा सामाजिक सोच होना चाहिए जो हमारे बाबा जी का हर गांव में कुछ न कुछ उनके आचार विचार प्रदान करने के लिए, समाज में अच्छा सोच लाने के लिए अच्छा कुछ न कुछ कार्यक्रम होता रहना चाहिए। लेकिन शायद बहुत कम स्थान में होता है, ऐसा मेरे को लगता है। और
देखने में भी मिलता है कि कहीं कहीं ही होता है। उसमें धमतरी जिला में सबसे अच्छा कार्यक्रम ये हमारे नवागांव में होता है, ऐसा मेरे अनुमान है। शायद मैं कम जानता हूँ तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं कोई गांव का समाज का तौहीन या उनको छोटा नहीं कहना मेरा मानसिकता है, लेकिन इस गांव से जो जुड़ा हूँ और जो मेरे देखने को मिल रहा है वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और समाज के लिए अच्छी बात है। साथियों, आज हम समाज के लिए अच्छा काम करने के लिए और समाज में समाज के लिए अच्छा सोच रखने के लिए ये ऐसे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे बीच में ही कुछ साथी हैं जो समाज में जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। ये अच्छी बात नहीं। समाज में रहना है, समाज के लिए अच्छा काम करना है और समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए सबके साथ हमें मित्र भाव से रहना चाहिए और समाज के लिए अच्छा करने के लिए हम सभी को अच्छा आगे आना चाहिए। ऐसा मेरा एक सोच था और देखने को मिलना चाहिए। मैं यही आशा रखता हूँ समाज से, लेकिन सबके विचार तो मिलाया नहीं जा सकता, मिलना मुश्किल है। और बाबा जी के संदेश के बारे में तो हमारे जो साथीगण हैं वो तो बता ही रहे हैं। कार्यक्रम को देख कर सुन करके उनके आदर्शों को बता रहा है, उसको अपने ऊपर अपने आचरण के ऊपर कुछ परसेंट, ज्यादा नहीं कुछ परसेंट भी अमल करना चाहिए। इसी उद्देश्य से समाज में समाज के लोगों ने इतना बड़े अच्छा कार्यक्रम रख करके ये कार्यक्रम आयोजन किए हैं और इसके साथ मैं समाज में सामाजिक साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम हमेशा रखे और समाज को अच्छा दिशा निर्देश देने के लिए आगे लाने के लिए प्रयास करें। यह समाज के लिए अच्छी बात है। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चेलन जी। हमारे आदरणीय श्री BN लक्ष्मी टंडन महासमुंद जी को यह मंच मैं सादर समर्पित करती हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद कहूँगा। मेरा गाँव में आया हूँ, मुझे एक सम्मान मिला यहाँ पर स्टेज में बोलने के लिए मौका मिला, लेकिन से नेगी सर को भी मैं धन्यवाद करता हूँ और मंचगण के लिए उपस्थित सभी मंचगण बता करके आइएगा। सभी मंचगण में उपस्थित सहभागी को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। स्पेसिफिक मैं 2-3 चीजों को बोलूँगा सामाजिक से रिलेटेड। जैसे नेगी सर ने बोला, नाम और लास्ट सरनेम देख के एक कॉन्फिडेंस आ जाती है, मतलब कि मेरे समाज का कोई व्यक्ति है, ठीक है। ये लिटरली होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस भावना में नहीं रहेंगे तब तक हमारे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं होगा और हम किसी से मेल मिलाप हम आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये उद्देश्य है और ये मंच में मैं यही बोलना चाहूँगा, जहाँ भी आप टाइटल देखते हो अपने समाज के बंदे को, तो आप इतना इंश्योर हो जाइए कि मेरा काम या मेरे समाज से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो हम मिलजुल के एक साथ कर सकते हैं। मतलब इट मीन्स एकता का मैं प्रतीक देने की मैं बात कर रहा हूँ। यदि हम सब एक हो जाए तो कोई भी चीज ऐसा नहीं है जिसको हम अचीव नहीं कर सकते या हासिल नहीं कर सकते, चाहे वो सामाजिक रीति से हो, चाहे वो पारिवारिक रीति से हो, हर एक चीजों में एकता में सबसे बड़ी ताकत है। तो ये मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि कभी भी यदि आपको लगता है कहीं जा रहे हो या काम कर रहे हो या समाज में किसी चीजों में उलझ गए या फंस गए, तो आस पास में जो है, जैसे सर ने भी कहा मानवता के लिए, है ना, तो पहले मानव बनना है ना। फिटनेस क्या है, सेवा भाव आपके अंदर पहले से होगा तब आप दूसरे की हेल्प कर पाओगे। तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखना है। राह चलते भी आप जा रहे हो और यदि आपको कोई पीड़ित व्यक्ति दिखता है ना, तो पहले आप धर्म जाति से ना जजो उसे कि वो तो अन्य जाति का है या अन्य लोग हैं। ये देखिए कि पहले उसका मानवता के हिसाब से हम उसका क्या हेल्प कर सकते हैं या क्या सेवा कर सकते हैं, तभी जाके
आपका विचार उनके साथ मेल होगा, देन बाकी जो चीजें जो धार्मिक रीति से जब हम आते हैं अपने सामाजिक रीति से, तो उसमें भी आप आसानी से अपनी बात रख सकते हैं। तो अल्टीमेट मेरा बोलने का एक ही उद्देश्य है कि हमें सभी को मिलजुल के एक साथ सामाजिक रीति में भी आगे बढ़ना है। तो हमें अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं, इवन आप देखे होंगे अभी हमारे सामाजिक लोगों को बहुत दर्जा मिल रहा है, बड़े बड़े पोस्ट में। अभी रिसेंट में हमारे एक भाई ने IAS की डिग्री क्रैक की, ठीक है, वो हमारे महासमुंद क्षेत्र के, वो करीबन 13 से 14 साल पढ़ाई कर रहा था, उसको कैंसर भी हो गया, ठीक है, और उसको नेग्लेक्ट करते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो सत्तावी समाज का बनता है, ये आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत लोग टांग खींचने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन वो डटे रहा और मेहनत के ऊपर मेहनत करते रहा, अपने आसपास के जो सत्तावी समाज के लोगों से मिलते जुलते रहा, अपने पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखा और आज इस ऐसे IAS ऑफिसर है। तो अल्टीमेट मेरा संदेश यही है सभी को, समाज के लोगों को या कहीं भी आते हैं तो प्रोत्साहित करें आगे बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए। यदि आप गलत चीजों को उनको देख रहे हो, जैसे आज की डेट में युवा पीढ़ी से रिलेटेड मैं बात करूँ, 99% लोग सबसे ज्यादा नशा से पीड़ित। छोटे से छोटे बच्चे देखो या बड़े स्टेज में देखो, नशा से ग्रसित। यदि आपको ऐसा लगता है आपको बात करने से उनके जीवन में सुधार होता है, आप ये भी प्रयास करें। खाली बुजुर्ग लोगों का या हमारे सियानी लोगों का काम नहीं है कि बच्चे को सुधारें, हमारे समाज के लोगों का भी एक मेंटेलिटी होना चाहिए कि वो अपने कोई राह चलते बच्चे हमारे सामाजिक रिलेटेड होते हैं, उनको एक बार बोले बेटा ये गलत है। सो अल्टीमेट मेरा बोलने का मेन उद्देश्य यही था कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के कार्यों में काम करने के लिए सबका एकजुट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इवन मैं सिगरी नारायण कभी कभी मैं बोलूँगा छत्तीसगढ़ स्टेज देखता हूँ, 40 से 50 अंदर मेरे रिलेटेड बैंकिंग ब्रांचेस। तो कई बार मैंने देखा है, कई भी बैंकिंग इंडस्ट्री हो या सरकारी डिपार्टमेंट हो, हमारे समाज को थोड़ा सा डाउन देखते हैं। जब ऐसा देखते हैं मैं एक ही साथ बोलता हूँ सर मैं भी एक इंसान हूँ। अभी मैं बहुत जगह जाते रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि डाउनग्रेडेड करते हैं। तो ये आप इतना याद रखिए कि मेंटेलिटी सुधारने के लिए एक व्यक्ति काफी होता है, जैसे हमारे बाबा साहब ने किया। यदि वो चाहते नहीं तो आज समाज में सुधार नहीं होता, सबको हम नहीं जानते। सिमिलरली कोई भी चीजों को करने के लिए 1% काफी होता है, ठीक है। तो बस यही आशा करता हूँ सभी से, सभी भाई बंधु से कि अपने समाज के लोगों के साथ मिलजुल के रहिए और जहाँ भी जरूरत पड़े आप हमेशा साथ रहिए, सहयोग करने के लिए तत्पर रहिए। जो कुछ है आपके पास, यदि 10 एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके पास कुछ है तभी आप सामने को दे पाएंगे। ये ऐसा सोच होता है मेंटेलिटी। लेकिन मैं यही बोलूंगा आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आप किसी का सहारा बनते हो, वो सबसे बड़ी चीज है। यदि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है लेकिन आप उनको फिजिकली सपोर्ट कर रहे हो या उनके साथ बैठे हो, तो आप सबसे बड़ा दान कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच, सभी ने मुझे एक अवसर दिया अपनी बात करने के लिए। मंच छोड़ोगी मैं, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय टंडन सर जी, आपने हमारे समाज के लिए बहुत ही शुभ संदेश दिया कि जिस समाज का कोई दल नहीं होता उसके पास कोई बल नहीं होता, जिस समाज का कोई दल नहीं होता उसके पास कोई बल नहीं होता, और जिसके पास कोई बल नहीं होता उनकी समस्या का कोई हल नहीं होता, उनकी समस्या का कोई हल नहीं होता। चलिए मैं क्षमा चाहती हूँ समस्त अतिथियों को, अभी संबोधन के लिए समय नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि हमारे बीच में लगातार उन्नयन आगमन हो रही है। तो समस्त अतिथियों का विदाई सम्मान करना चाहते हैं। विदाई सम्मान के लिए बड़े ही सम्मान के साथ सादर मंच में आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री संतोष डहरिया जी। जी हाँ, आदरणीय श्री संतोष डहरिया जी, आदरणीय श्री बालाराम कोटे जी, आदरणीय श्री नेतराम डहरिया जी, ये तीनों भाइयों से मैं सादर